आज वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि यार काफ़ी दिनों से मैं अपने गेमिंग चैनल यानी ब्लडी सत्य गेमिंग में एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों में मैं अटका हुआ था। त्यौहार का टाइम भी आ गया था और बहुत सारे लोग मेरी इस हरकत की वजह से निराश हैं, लेकिन मैं और निराश नहीं होने दूंगा। अभी थोड़ी सी और मेरी जो लाइफ है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई है किन्हीं कुछ रीजंस की वजह से, जो आप लोगों को मेरे व्लॉगिंग चैनल में जुड़े हुए हैं तो उससे धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। यहाँ पर भी बताऊँगा, लेकिन थोड़ा सा बेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर गेमिंग वाले वीडियोज़ आएंगे, बहुत धमाकेदार तरीके से आएंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी कुछ दिनों का मुझे और टाइम दे दीजिए। बाकी यहाँ पे तो हम डेली कंटिन्यू रहेंगे और कंटिन्यूएशन के साथ आज की इस खौफनाक कहानी की घटना की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने दो भाइयों के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं, जो किसी नॉर्मल जगह पर नहीं बल्कि एशियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में उनके साथ घटी थी। ये एशियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, भानगढ़। बेशक आप लोगों को पता होगा, भानगढ़ का ये किला कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जगह भूतिया है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, इसमें कुछ भी हॉन्टेड नहीं है। लेकिन जितने भी लोगों ने यहाँ पर रहस्यमय तरीके से, अलग तरीके से, कुछ जानने के तरीके से विजिट किए हैं, उन सारे लोगों को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जरूर हुआ है, और वो भी पैरानॉर्मल वर्ल्ड से रिलेटेड। अमन और सुमित दो ऐसे भाई है, 2018 में वो यहाँ पे विजिट मारे थे। उनके साथ भी एक ऐसी रहस्यमय घटना घटी थी। उस घटना के बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे भाई। तो हुआ ऐसा कि ये दोनों ना रामगढ़ के रहने वाले बड़े साधारण से लड़के, पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट। इनको ना घूमने फिरने का भी बहुत ज़्यादा शौक था। ज़रूरत पड़ती थी तो घूमने फिरने के लिए निकल जाया करते थे, और कई बार इनके घर वाले इनको रोकते भी नहीं थे कि चलो यार बच्चे पढ़ाई लिखाई में तो अच्छा कर रहे हैं। इन लोगों का बहुत टाइम से मन था कि हम भानगढ़ घूमने के लिए जाएं। भानगढ़ इनके होम टाउन से कोई बहुत ज़्यादा भी दूर नहीं था, लेकिन इन लोगों को कभी जाने का वहाँ पर मौका मिला ही नहीं, क्योंकि हमेशा इनके माता पिता इनको मना कर देते थे, क्योंकि भानगढ़ हॉन्टेड है, ये बहुत सारे लोगों को पता है। उसकी अलग अलग कहानियां पूरी दुनिया में प्रचलित है। यहाँ तक कि भानगढ़ से रिलेटेड काफ़ी कहानियां मैं अपने खुद के वीडियोस में ब्लडी सत्य में बता चुका हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो ब्लडी सत्य भानगढ़ फोर्ट ऐसा लिख के आप सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ की बात करेंगे तो इसी रीज़न से उसके माता पिता उन लोगों को जाने से मना करते थे। 2018 में उन लोगों ने बढ़िया अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, और अब घर वालों से रिक्वेस्ट किए कि अगर भानगढ़ जाने नहीं देना चाहते हो तो हम जयपुर घूमने जाना चाहते हैं, अलाउ कर दो प्लीज़। घर वालों ने बोले ठीक है यार, जयपुर में क्या प्रॉब्लम है, जाओ घूम के आ जाओ। इन लोगों ने बोले कि 2 दिन की ट्रिप मारेंगे। निकल पड़े। जून का महीना था, यही कोई 26-27 तारीख रही होगी। निकल गए। एक्चुअल में जयपुर गए, जयपुर थोड़ा घूमे, एक दिन स्टे किए, फिर अगला दिन निकला ना तो इन लोगों ने यही कोई 11-12 बजे के आसपास बस या कोई और साधन था वो पकड़ के भानगढ़ पहुंच गए। और घर वालों को बिल्कुल भी भनक नहीं कि हमारे दोनों लड़के अब भानगढ़ पहुंच चुके हैं। ये लोग ये शाम के समय के आसपास भानगढ़ के किले के सामने पहुंचे। वक्त हो रहा होगा 6-6:15 के आसपास का। भानगढ़ के किले के अंदर गए, बढ़िया से एक्सप्लोर करने लगे, घूमते फिरते चीज़ों के बारे में जाने, तो पता ही नहीं चला कि कब रात के 8 बज गए। और जो वहाँ पे वॉचमैन या सिक्योरिटी वाले रहते हैं, वो चिल्ला चिल्ला के सबको बाहर लेने लगे कि चलो चलो चलो, रात हो गई है, अलाउड नहीं है। सरकार ने तक बोर्ड लगा के रखी है, रात के समय भानगढ़ के किले के अंदर नहीं रुकना है, कुछ भी हो सकता है, चलिए चलिए बाहर चलिए। सब लोग बाहर निकलने लगे। लेकिन ये दोनों लड़कों को ये बात पता थी कि सिक्योरिटी गार्ड 8 नहीं तो 8:30 बजे निकालने के लिए लोगों को आएगा ही, हमको भी निकालेगा। लेकिन हमको निकलना नहीं है, हमको तो कुछ अलग एक्सपीरियंस करना है, हम कहीं छुप जाएंगे। और ये दोनों ने वही किया। अमन और सुमित मौका पाते से ही एक ऐसी जगह पर छिप गए जहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर नहीं पड़ी, और थोड़ी देर बाद मेन गेट बंद हो गया और ये दोनों उस सुनसान वीरान अंधेरे किले के अंदर अकेले छूट गए। फिर क्या था, घूमना फिरना शुरू कर दिए। इन लोगों ने जब ये शाम को आए थे तभी सुने थे किसी के मुंह से कि थोड़ी आगे की तरफ, किले के अंदर ही जाओ, फिर आगे की तरफ पहाड़ में एक तांत्रिक की कुटिया है। वही तांत्रिक जिसका ये श्राप की वजह से ये सारी जगह पूरी की पूरी हॉन्टेड हो गई थी, उस तांत्रिक की कुटिया थोड़ी आगे पहाड़ी पर है। तो ये दोनों ने उसी समय प्लान बना लिए थे कि वो तांत्रिक की कुटिया में जरूर जाएंगे।
यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस होना हो वहां पर जरूर होगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो तांत्रिक की आत्मा आज भी वहां पर रात के समय भटकती है। ये दोनों निकल पड़े। ना जाने कितना समय हो रहा था, ये लोग उस पल में जी रहे थे, उस चीज को, उस भूतिया माहौल को ये लोग एंजॉय कर रहे थे। आप लोग जस्ट इमेजिन करो ना, आप कोई ऐसी जगह पर पहुंच गए जो कि पूरी लगभग दुनिया में शुमार है भूतिया जगह के नाम से, आप वहां पर अकेले हो, तो आप लिटरली उन भूतिया पलों को काट रहे होंगे। ये लोग उस पहाड़ी पर चढ़ गए, कुटिया के सामने बैठे रहे, 1 घंटे काट दिए, लेकिन लिटरली इस पूरे 1 घंटे में इन लोगों को कुछ भी आभास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। दोनों धीरे धीरे खुसफुसा के ही बात कर रहे थे, जोर से ही नहीं। खुसफुसाते खुसफुसाते बोले कि यार यहाँ पे कुछ है नहीं। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि भानगढ़ हॉन्टेड नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि भानगढ़ सही में हॉन्टेड नहीं है। एक काम करते हैं, निकल पड़ते हैं। सुमित ने बोला हाँ ठीक है, एक घूंट पानी पी लेते फिर निकल जाते हैं। सुमित ने बैग से पानी निकाला, पानी पी ही रहा था कि अमन को उतने में कंधे से पीछे से टैप आया। अमन घबराया कि टैप किसका था। पलट कर देखा तो पीछे पूरा सुनसान, अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। समय देखा तो अरे बाप रे बाप रे, समय लगभग 11 बजे के आसपास का हो चुका है। इसने सुमित से पूछा, जो कि अभी भी पानी पी ही रहा था बॉटल से ऊपर से, सुमित तूने मेरे कंधे में टैप किया क्या? सुमित बोलता है नहीं मैंने तो नहीं किया, क्यों कुछ फील हुआ क्या? अमन ने बोला भाई सचमुच में हुआ है। ये दोनों का ये बात करना हुआ ही है कि कुटिया के सामने, जिस कुटिया के सामने बैठे हुए थे उस कुटिया के अंदर से इन लोगों को कुछ मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई देने लगी। अब ये लोग इंटेलिजेंट थे और मंत्र वगैरह भी इन लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत सारे मंत्र आते थे, लेकिन अंदर से जो मंत्र सुनाई दे रहे थे इन लोगों ने जीवन में कभी नहीं सुने थे। ये दोनों घबरा गए क्योंकि इनको बहुत अच्छे से मालूम था कि पूरे प्रेमाइसेस में, पूरी पहाड़ी में कोई भी हम दोनों के अलावा यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये कुटिया के अंदर से किसकी आवाज आने लगी। घबराए और उठ के चलना शुरू कर दिए। ये आगे बढ़ रहे हैं, ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इन लोगों को पीछे से भी सुनाई दे रहा है कि कोई तो मंत्र पढ़ते पढ़ते चला जा रहा है इनके पीछे। अब दोनों ने अपनी कदमों की रफ्तार बढ़ा दिए और थोड़ा तेज चलते चलते या भागते भागते कह लो पहाड़ी से उतर गए। और पहाड़ी से उतर के ये लोग उस किले के जो खंडर इलाके हैं, खंडर जो बने हुए, वहां तक पहुंच गए। खंडरों के पास पहुंचकर इन लोगों को अब पायल की आवाज सुनाई देने लगी। इधर उधर देखते हैं तो किसी को नहीं पाते हैं। अब साथ ही साथ ऐसा लगने लगा कि खंडरों की दीवारों के पीछे कोई पायल पहन के दौड़ रहा है और इनको छिप छिप के देख रहा है। एक बार फटाक से पलटकर सुमित ने देखा तो पीछे इन लोगों को एक औरत दिखाई दी जो कि अपनी चमकदार आंखों के साथ बिल्कुल टिपिकल राजस्थानी कॉस्ट्यूम में है, इन्हें घूर घूर कर देख रही है और फिर जोर से चिल्लाई और तेजी से इनकी तरफ भागी और दोनों लिटरली डर के मारे वहीं पर जम गए और बेहोश हो गए। ऐसे सिचुएशन में कोई भी बेहोश हो जाए, होश में रह ही नहीं सकता। इस वक्त इन लोगों का अंदाजा था कि यही रात के 12 या 12:15 बज रहे होंगे। फिर अचानक से अमन की आंखें खुली। इस वक्त 4 बजे का समय हो रहा था। अमन देखा कि 4 बज चुके हैं और ये ब्रह्म मुहूर्त है। बैग में पानी की बोतल थी, वो सुमित के ऊपर छिड़का और सुमित को जगाया। बोले चल चल जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। और ये लोग जैसे तैसे करके एक दूसरे रास्ते से, मेन दरवाज़ा तो बंद था, जैसे तैसे करके वहाँ से निकल गए। भागते हुए डायरेक्टली बाहर निकले हैं और इन लोगों ने जो भी साधन पकड़ना था पकड़े और डायरेक्टली रामगढ़ पहुँच गए। अब रामगढ़ पहुँचे तो इन लोगों की ऐसी घबराई हुई हालत देखकर इनके पिताजी पहचान गए कि कुछ तो तुम लोगों के साथ गड़बड़ हुई है, सच सच बताओ। लेकिन इन लोगों ने पिताजी को कुछ भी नहीं बताया और बोले कि नहीं सब कुछ ठीक रहा है, ऐसे ही जयपुर में कोई आदमी मिला था, उससे थोड़ी बहस हो गई थी, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। पिताजी ने भी सोचा चलो बच्चे लोग बोल रहे तो सब कुछ नॉर्मल होगा। वो वाला दिन तो आराम से कट गया, लेकिन अगले दिन से नॉर्मल कुछ भी नहीं था। ये लोगों को हर वक्त वही मंत्रों की आवाज़ कानों में सुनाई देती थी। खाना खा रहे हो, नहा रहे हो, ब्रश कर रहे हो, सोने के लिए बिस्तर में आए हो, उन्हीं मंत्रों की लिटरली बहुत क्लियर आवाज सुनाई देती थी। घबराकर कई बार मम्मी पापा से पूछ लेते थे ये आवाज आपको भी आ रही है क्या, लेकिन मम्मी पापा कहते थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब पापा को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था क्योंकि यहाँ पर अमन और सुमित दोनों इतने ज्यादा डरने लगे थे कि अपने कमरों से बाहर निकलते ही नहीं थे। दोनों का अलग अलग कमरा था और हमेशा मैक्सिमम टाइम अब वो बंद रहने लगे थे। दोनों को फीवर वगैरह आने लगा था। एक दिन पापा ने पकड़े और इज्जत से पूछे
कि बच्चों सही से बताओ क्या हुआ है। तो फिर आखिरकार सुमित ने पूरी बात बताया। अब सुमित के पापा को जैसे ये बात पता चली, बहुत डांटे कि तुमको ये नहीं करना चाहिए था, अब क्या कर सकते हैं, चलो पुजारी जी के पास चलो। तो एक पुराना मंदिर, रामगढ़ में एक पुराना मंदिर जहां पर इस परिवार के लोग हमेशा विजिट करते थे, वहां के ज्यादा उम्र के पुजारी जी इनको बहुत अच्छे से जानते थे। पुजारी जी को सारी बात बताए और पुजारी जी ने भी यही कहे कि देखो वहां पे कुछ भूतिया चीज थी या नहीं थी वो मैटर नहीं करता है, लेकिन तुमको आभास हुआ ना, तो रिस्क लेने से क्या मतलब है। तुम्हारे घर पे एक सुंदरकांड का जाप करवा देते हैं और एक शुद्धिकरण करवा देते हैं तुम लोगों का, ताकि तुम लोगों से कुछ लग कर यहाँ पर आया होगा तो वो चीज़ हट जाएगी। मंदिर में भी थोड़ी पूजा पाठ हुई, फिर घर पे भी सुंदरकांड का जाप और पूरी पूजा पाठ कराई गई। फिर उसके बाद 3 या 4 दिन बाद से दोनों की तबीयत ठीक होना शुरू हुई है। मतलब वो मंत्र जो सुंदरकांड से रिलेटेड जो भी वहाँ पे हवन चल रहा था, पूजा अर्चना चल रही थी, और उसके जो मंत्र थे वो लिटरली जो उनको पहले मंत्र सुनाई दे रहे थे कानों में, उनके ऊपर हावी पड़ गए। ऑब्वियसली पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी के ऊपर तो हावी पड़ेगी, और उन लोगों को उसी दिन से वो मंत्र सुनाई देना बंद हो गए थे। फीवर धीरे धीरे करके उतरना शुरू हुआ और फिर ये लोग पूरी तरह से नॉर्मल हो गए। आज इस घटना को 2018 से लेकर अभी तक गिनो ना 23 तक 5-6 साल हो चुके हैं, लेकिन लिटरली इन 5-6 सालों में वो लोग उस रात के वो विजुअल्स नहीं भुला पाए हैं। लिटरली ऐसा लगता है कि कभी भी रात में अंधेरे में कहीं जाएंगे तो ऐसे ही कुछ दिखाई दे देगा और कुछ ऐसे ही सुनाई देने लगेगा। दोनों आज भी एक डर में जी रहे हैं और कभी भी अंधेरे इलाके में ऐसे ही नहीं जाते हैं। ये पूरी घटना की जानकारी ये दोनों ने अपने कजन ब्रदर राजेश को दिए और राजेश ने मुझे लिख कर भेजा, ताकि मैं सभी लोगों को बता सकूं कि अगर आपको पता है कि भले कोई गुंजाइश ही है कि यार ये पर्टिकुलर जगह हॉन्टेड, ये पर्टिकुलर जगह श्रापित है, भूतिया है, तो उस जगह से उस चीज़ से छेड़खानी ना करें। भले ही वो हो ना हो यार, लेकिन 1% भी गुंजाइश बच जाती है और आप छेड़खानी कर देते हैं ना, तो आपके साथ कितना कुछ बिगड़ सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस केस में तो इन लोगों की किस्मत अच्छी थी, घर के लोग स्पिरिचुअल थे, ये दोनों स्पिरिचुअल थे, ये दोनों मैच्योर्ड थे, तो ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल कर आ पाए। लेकिन इतना कुछ फेस करने के बाद सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। कई बार भानगढ़ जैसी जगहों पे छेड़खानी करने से काफ़ी सारे लोगों की जान तक पर बनाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख और एक अलग ही जानकारी मिली होगी। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।